तो क्या आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना एनआईटी जालंधर में एडमिशन लेने का है, तो 2026 में आपका क्या सेफ रैंक होना चाहिए एनआईटी जालंधर में एडमिशन लेने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। 2024-25 के ट्रेंड के बेसिस पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका क्या सेफ रैंक होना चाहिए। सारे ब्रांचेस पर यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे, ओएस वर्सेस एचएस दोनों को यहाँ पे हम कंपेयर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो जाए। तो चलिए डाटा पर बात करते हैं। तो ये जो डाटा आप देख रहे हो दोस्तों, ये 2024 का है और इधर जो डाटा आप देख रहे हो ये 2025 का है। ठीक है, हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे एचएस और ओएस दोनों कोटा पर बात करेंगे और जो सीट टाइप होगा वो हमारा ओबीसी एनसीएल होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो एचएस कोटा में 2024 में जो क्लोजिंग हुआ था दोस्तों, वो आपका 81,089 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग जो है वो 2025 में 60,996 पर जो है वो देखने को मिला था। अगर ओएस कोटा की बात करें तो क्लोजिंग जो है आपका 2024 में 16,245 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में जो है वो 16,401 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो एचएस में जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो आपका 64,555 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग 2025 में आपका 49,321 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, ओएस कोटा का जो क्लोजिंग हुआ था दोस्तों, वो आपका 12,648 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 12,334 रैंक पर जो है वो देखने को मिला। जबकि सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एचएस कोटा का जो ओपनिंग हुआ था वो 62,329 रैंक पर क्लोजिंग ठीक है, और 2025 में यही क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका 51,132 रैंक पर देखने को मिला था। ओएस कोटा की बात करें दोस्तों तो क्लोजिंग जो है वो आपका 14,293 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग 2025 में 14,121 रैंक पर जो वो देखने को मिला था। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे जो भी आप डाटा देख रहे हैं इसमें आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि जो लोअर ब्रांचेज है उनका जो कटअप है वो बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एचएस कोटा की बात करते हैं तो देखिए 12,760 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक आपका 8,919 रैंक पर देखने को मिला। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम जो चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब ओएस कोटा की बात करें तो क्लोजिंग जो है वो आपका 3,834 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में सीएससी के अंदर जो है 3,876 रैंक पर जो है देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सीएस अगर आपका इंटरेस्टेड ब्रांच है तो कहीं ना कहीं आपका जो रैंक है वो 2026 में 3,800 के अंदर ही जो आपका रहना चाहिए, है ना। जो भी आपका 2024 और 25 का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो अगर 3,3500 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप एक तरह से बिल्कुल सेफ हो एनआईटी जालंधर में सीएससी के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग पे। तो एचएस में जो क्लोजिंग देखने को मिला था वो 21,147 रैंक पर 2024 में, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 19,709 रैंक पर जो वो देखने को मिला था। ठीक है, तो 2024 में जो क्लोजिंग रैंक था वो थोड़ा ऊपर था, लेकिन 2025 में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग रैंक जो है वो थोड़ा नीचे देखने को मिला है। तो वो ब्रांच वाइज यहाँ पे थोड़ा सा जो है दोस्तों वो डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, एचएस में भी थोड़ा यहाँ कंपटीशन है, ओएस में तो कंपटीशन है ही। ठीक है, लेकिन चांसेस जो आपका एचएस में ज्यादा बन जाता है। अगर आप उसी स्टेट से हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रैंक ज्यादा भी है तो भी यहाँ पे आपका चांस जो है वो एडमिशन का बन जाता है। ठीक है, ओएस की बात करें तो आपका 5,293 रैंक पर जो क्लोजिंग हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग 2025 में 5,555 रैंक पर जो है देखने को मिला था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों एचएस कोटा के अंदर जो क्लोजिंग देखने को मिला था वो 38,019 रैंक पर देखने को मिला था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक जो है वो 27,518 पर जो है हुआ था। ठीक है, और ओएस की बात करें तो 7,231 पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में ये आपका 7,084 रैंक पर जो वो क्लोजिंग देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक यानी ईसीई की बात करें तो एचएस में जो क्लोजिंग हुआ था वो 33,738 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में 25,520 रैंक पर जो क्लोजिंग देखने को मिला। वहीं ओएस कोटा के अंदर आपका जो क्लोजिंग हुआ था वो 5,653 रैंक पर हुआ था, जबकि
2025 में यही क्लोजिंग आपका 5790 रैंक पर जो है देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI के अंदर अगर HS की बात करें तो 35,696 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में ये आपका 25,114 रैंक पर जो है देखने को मिला। जबकि 2024 में जो दोस्तों आपका यहाँ पे 5th राउंड तक ही काउंसलिंग हुआ था, जबकि 2025 में जो है वो 6th राउंड तक जो है काउंसलिंग देखने को मिला था। ठीक है, वही OS की बात करें तो 6,347 रैंक पर क्लोजिंग हुआ, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 6,176 रैंक पर जो वो देखने को मिला था। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो HS में जो क्लोजिंग हुआ था वो 74,512 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 56,244 रैंक पर जो है देखने को मिला। वही इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो OS कोटा का जो क्लोजिंग हुआ था वो 16,102 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग 2025 में जो है वो 15,870 रैंक पर जो है देखने को मिला था। इंफॉर्मेशन यानी IT की बात करें तो HS का जो क्लोजिंग हुआ था वो 20,809 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 16,759 रैंक पर जो है दोस्तों देखने को मिला था। ठीक है, वही अगर हम लोग IT OS कोटा की बात करें तो 4,985 रैंक पर आपका क्लोजिंग हुआ था 2024 में, और यही क्लोजिंग आपका 2025 में 5,164 रैंक पर जो है दोस्तों देखने को मिला था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर HS कोटा के अंदर अगर देखें तो 48,231 रैंक पर आपका क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग जो है आपका 39,530 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, OS कोटा के अंदर ये क्लोजिंग आपका 11,353 रैंक पर हुआ था 2024 में, जबकि 2025 में ये 9,630 रैंक पर ही क्लोजिंग जो है वो देखने को मिला। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो HS कोटा के अंदर 31,705 रैंक पर जो क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 23,392 रैंक पर हुआ था। ठीक है, OS का क्लोजिंग यहाँ पे 5,314 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में ये क्लोजिंग रैंक आपका 5,712 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो HS के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 47,293 था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 40,223 था, और OS के अंदर ये क्लोजिंग 2024 में 10,702 रैंक पर देखने को मिला, जबकि यही क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 10,357 रैंक पर देखने को मिला था 2025 में। ठीक है, टेक्सटाइल की बात करें तो एक तरह से ये सारे लोअर ब्रांचेस के अंदर आते हैं, जो भी आपका बायोटेक हो गया या टेक्सटाइल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो 81,118 रैंक पर, जबकि यही क्लोजिंग 2025 में 70,356 रैंक पर हुआ था, जबकि OS के अंदर ये क्लोजिंग आपका 17,382 रैंक पर जो है दोस्तों देखने को मिला था, जबकि आपका 2025 में ये क्लोजिंग आपका 17,223 रैंक पर हुआ था। ठीक है, तो ये सारे आपके डाटाज हैं जिसके बेसिस पे आप चॉइस जब फिलिंग करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें जो है दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि किस रैंक पर कौन सी ब्रांच जो है आपको मिल सकती है। तो स्मार्ट चॉइस फिलिंग इक्वल टू बेटर कॉलेज, और अगर बेटर कॉलेज है तो बेटर आपका फ्यूचर होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट में अपनी रैंक जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना स्मार्ट डिसीजन लो और फोकस अपना बनाए रखो। ठीक है।